आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, जिसका समय है 12 से 2। हम बता रहे हैं आपको कैसे किसानों और सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है और इस माहौल में देश की कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बड़ा बयान सामने आया है। कुछ विषय को लेकर कुछ लोग समाधान नहीं चाहते, ये कह रहे हैं कृषि मंत्री। उनकी बातों को ध्यान न दें जो वातावरण खराब करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कृषि मंत्री। सुनाते हैं आपको क्या कहा है कृषि मंत्री ने। देखिए, मैं इस समय ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकार को जानकारी मिल रही है, बहुत सारे ऐसे लोग जो इसमें कोशिश करेंगे कि इस तरह का स्थिति बने जिससे एक वातावरण प्रदूषित हो। और मैं तो ऐसे किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इन सारे चीजों से वो बचे, क्योंकि भारत सरकार प्रतिबद्ध है किसानों के हितों को लेकर। सर, आपने बोला स्टेट के साथ कोई कमेटी बात करना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी और अधिकांश बातों पर सहमति बनी। कुछ बातों पर हम अभी भी ओपन हैं बातचीत करने के लिए, और उसके कई विकल्प वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं। उसमें हम एक विकल्प पर आकर के उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। विकल्प इन द सेंस कि सॉल्यूशन के लिए रास्ते कैसे हों। सर, एक अंतिम सवाल। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिश की, उसकी मांग की गई है। पेंशन वाली जो पुराने किसानों पर जो एफआईआर है उसको वापस लेने की मांग, कई सारी मांगे। इन सब पर आप लोग विचार करके क्या कुछ जल्दी पेश करें? क्योंकि देखिए, सरकार ऐसे कई मामलों का सहमति बन चुकी थी और उस पर बात आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन कुछ विषय को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें हो सकते हैं जो इसका समाधान के बजाय समस्या के रूप में देखना चाहते हो। पर मैं किसानों से यही निवेदन करूंगा कि वैसे लोगों के जो पूरे वातावरण को प्रतिकूल बनाना चाहते हैं उससे सावधान रहें। तो कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है किसानों के हित में काम करने के लिए, और किसान जो है वो उपद्रवियों से खुद को अलग रखें। ये उपद्रवी हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। कृषि मंत्री का ये बयान आप सुन रहे थे। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं शंभू बॉर्डर, जहां पर किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान इंतजार कर रहे हैं अपने संगठन के नेता सरवन सिंह पंढेर का, और उसके बाद आगे की रणनीति को लेकर किसानों की तरफ से कदम बढ़ाया जाएगा। असीम बसी वहीं पर मौजूद है। अभी क्या स्थिति है? हेलो हेलो, माइक टेस्टर। असीम, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो अभी हालात क्या हैं बताइए। हाँ जी, हालात वही हैं जी। टीयर गैस जो फायर किया था, 3 राउंड ऑफ टीयर गैस फायर करने के बाद पहले किसान स्कैटर हुए थे, लेकिन अब किसानों में वही जज्बा है और किसान जो पंजाब से यहाँ पर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीर है, लगातार यहाँ पे वो जो है किसानों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे की नज़र से किस तरह जो ब्रिज है पूरा क्लॉग हो गया है। पूरी तरफ चारों ओर जो है वो किसान यहाँ पहुँच गए हैं, मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने इस बार तैयारी ज़्यादा की है, वो रोकना चाहते हैं, रोकने की कोशिश की, तभी वो मल्टीपल राउंड्स ऑफ जो टीयर गैस फायर किए। यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस ने ड्रोन भी भेजा पंजाब की टेरिटरी में, और ड्रोन से भी टीयर गैस को शेल जो है फायर किए गए। लेकिन किसान कुछ पीछे गए, उसके बाद फिर सभी किसान जो हैं वो आगे आ गए हैं। वो पिछली बार की तरह दिल्ली जाना चाहते हैं। उनका यही मानना है कि किसान आंदोलन जो हुआ था उसके बाद जो प्रॉमिसेस हुए थे वो पूरे नहीं हुए। केंद्र सरकार ने उनके साथ जो बात की थी उसको पूरा नहीं किया। कल भी 2 मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने यही बोला कि एमएसपी को लीगल लॉ बनाने की बात की थी, वो नहीं बनाया गया। कई और मांगे थी जिनके ऊपर सहमति नहीं पाई बनी। 5.5 घंटे मीटिंग चली थी और उसके बाद क्लियरली ऑर्डर किया गया था कि हाँ, अनाउंस किया गया था कि हम जाएंगे शंभू बॉर्डर और शंभू से आगे दिल्ली जाएंगे। लेकिन अभी शंभू के ऊपर सीन्स यही हैं
कि बॉर्डर अभी क्लोज है, क्योंकि उधर रैपिड एक्शन फोर्स लगी है, हरियाणा पुलिस लगी है, 114 कंपनियों ने लगाई हैं, जिनमें से 64 जो कंपनीज हैं वो पैरामिलिट्री की हैं। लेकिन किसान यहाँ पर जो इनकी जमने की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और जैसे ही डे प्रोसीड करेगा मुझे लगता है और ये गिनती बढ़ेगी, और प्लानिंग करेंगे किस तरह ये बॉर्डर को हटाया जाए, आगे जाया जाए। कोई बात होती है नहीं होती है अलग बात है, लेकिन जब सुबह सरवन पंदेर से हमने बात की थी तो उन्होंने बोला कि सरकार जो है, सरकार ने रास्ते बंद किए हैं, हमने रास्ता बंद नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कहा हम सरकार से किसी तरह का कोई तकरार नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारी जो हैं मांगे जो हैं पूरी हों। हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। जी हाँ, कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप लोग पिछली बार भी आंदोलन में गए थे, इस बार भी जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरह सख्ती दिखाई है किस तरह देखते हैं आप? हरियाणा सरकार ने सानू ऐ जताया भी यह पंजाब देश अलग देश है, कोई जो इंडियन स्टेट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने सानू ऐ जताया भी यह सारी पंजाब साडी अलग देश है। तो ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। इस बार बैरिकेडिंग सीमेंट की है, कील लगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैफ्टी बैरिकेडिंग है। पिछली बार ये नहीं था, बहुत ज़्यादा तैयारी की है हरियाणा सरकार ने। किसानों की भी तैयारी है? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। पिछली बार हम यहाँ आए थे, इतनी ज़्यादा टीयर गैस फायर, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा टीयर गैस फायर की है। इसको किस तरह देखते हैं आप, इस जो एक्शन है? कोई गल नहीं जी, जिन्नी सरकार ने तैयारी करी है उस तो ज़्यादा किसानों ने तैयारी की हुई है। ये सब तोड़न लिए सब किसानों ने तैयारी की हुई है। पूरी सपोर्ट है पूरे पंजाब से किसानों को? पूरी सपोर्ट है जी, पूरी सपोर्ट, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਆਦਾ ਕਰੇ ਲੈਣ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, किस तरह क्लियरली जो किसान जो हैं वो नाराज हैं कि जिस तरह हैफ्टी बैरिकेडिंग की है, कील लगा दिए, सीमेंट लगा दिए, बड़े बड़े बुलडोज खड़े कर दिए। उनको लगता है कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया है पंजाब और हरियाणा को, जिस तरह से इनको रोका जा रहा है, जो ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ है। लेकिन ये कमिटमेंट है इनमें कि हम जाएंगे आगे, और उन्होंने बोला है कि अगर हरियाणा सरकार की तैयारी पूरी है तो हमारी भी तैयारी पूरी है। और मैं आपको बता दूं, ये संख्या लगातार बढ़ रही है, ये संख्या लगातार बढ़ रही। ये आज जाएं, शाम को जाएं, कल जाएं, लेकिन अटेम्प्ट दोबारा होगा यहाँ से। और हरियाणा पुलिस की भी तैयारी है, वो भी अटेम्प्ट करेंगे कि इनको रोका जाए किसी ना किसी तरह, क्योंकि किसानों को लगता है पिछली बार भी हम 13.5 महीने वहाँ बैठे रहे, 750 से ऊपर लोग जो हैं उनके वहाँ शहीद हुए, लेकिन मसले हल नहीं हुए। यही कारण है कि पंजाब का किसान जो है दोबारा उठा है, दोबारा वो जाना चाहता है दिल्ली की तरफ, ताकि वहाँ से उनको जस्टिस मिले। जो प्रॉमिसेस केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके साथ किए थे, वो प्रॉमिस किसान जो चाहते हैं कि उनके साथ पूरे किए जाएं, ताकि ये आंदोलन फ्रूटफुल हो। लेकिन आंदोलन अब आगे बढ़ेगा कि नहीं, वो टाइम विल टेल। लेकिन इस वक्त जो शंभू बॉर्डर पे सिचुएशन है वो यही है कि बहुत ज़्यादा संख्या में हर तरफ यहाँ पे क्राउड है, हर तरफ यहाँ पे किसान हैं और मोटिवेटेड हैं। वो कहते हैं कि ये जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं या जो और चीज़ें आगे की गई हैं, उनसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनकी पूरी तैयारी है। जी हाँ, 2 बार मीटिंग हुई थी, मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते में, लेकिन मीटिंग फ्रूटफुल नहीं। यही कारण है यहाँ पे आज इतना बड़ा आंदोलन। आप रहिए मेरे साथ असीम, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान, धुआं हो रहा है आसमान, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि अब यहाँ से सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के दावे और इरादे किसानों की तरफ से बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के लिहाज से खतरे की घंटी बजाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, आप देखिए एक बार फिर से यहाँ पर टकराव की स्थिति बनती हुई किसानों में और पुलिस प्रशासन की टीम में। फिर से यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसानों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। कुछ देर पहले भी इसी तरीके से किसानों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए थे, और अब एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान डटे हुए हैं, आंसू गैस के गोले चलते हैं तो किसान पीछे हटते हैं, लेकिन फिर आगे की तरफ जुटना शुरू हो जाते हैं। अब से कुछ देर पहले तक तो यही सिलसिला चल रहा था। अभी जो ताजा तस्वीर है वो एक बार फिर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। किसानों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान डटे हुए हैं, पंजाब से हरियाणा में दाखिल होना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब से हरियाणा होते हुए ही किसानों का ये दिल्ली कूच है। दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए किसान प्रतिबद्ध हैं।
अपनी बात को दोहरा रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हम किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार कह रही है किसान उपद्रवियों से खुद को अलग रखें। सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित में ही फैसले ले रहे हैं और समाधान बातचीत से निकल आएगा। दिखाते हैं जरा आपको इस वक्त कैसी अफरा तफरी है शंभू बॉर्डर पर। तो ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। आप देखें किस तरीके से अब किसान जो हैं वो हर तरफ तितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से जरा रुक करते हैं, हमारे सहयोगी असीम बसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, ये कहां पर इस वक्त आंसू गैस के गोले दागे गए हैं? क्या एक बार फिर से किसान जो हैं वो बैरिकेडिंग जहां पर हुई है उसी के नजदीक पहुंच गए थे क्या? सरवन, जी हाँ, किसान नेता सरवन बंदेर जो आए थे उन्होंने लीड किया था किसानों को, और एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने जो है आंसू गैस के जो है गोले छोड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात अपनी टीवी स्क्रीन पे। किसान आगे बढ़े थे लेकिन पुलिस ने लगातार यहाँ पे फ्रेश राउंड ऑफ टीयर गैस शेलिंग जो है की है, फ्रेश राउंड ऑफ टीयर गैस शेलिंग की है। और लगातार जो है क्योंकि टीयर गैस शेलिंग यहाँ हो रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसान जो है पंजाब की तरफ। और ये देखिए ड्रोन से एक बार फिर ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग हो रही है। और किस तरह जो किसान आगे बढ़े थे जेसीबी मशीन लेके, गाड़ियां लेके, ट्रैक्टर लेके, लेकिन एक बार फिर हरियाणा पुलिस ने हेफ्टी फायरिंग की है टीयर गैस की, जिसके कारण जो है किसान इस तरफ आए हैं। लेकिन किसान मोटिवेटेड हैं, खड़े हैं, थोड़ा सा पीछे आए हैं बॉर्डर से, लेकिन हालात यहां पर लगातार टेंस होते हुए, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने भी लगातार काफी तैयारी कर रखी है। उनका भी यही है कि किसी ना किसी तरह किसानों को रोका जा सके। ये देखिए आप आवाज सुन सकते हैं कितनी हेफ्टी फायरिंग हो रही है यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग की, कि किसी ना किसी तरह से रोका जा सके आगे जाने से। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर है, इस तरफ पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, उस तरफ अंबाला डिस्ट्रिक्ट है। किसान दूसरा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, दिल्ली कूच की तैयारी है, लेकिन हरियाणा पुलिस इस वक्त हेफ्टी फायरिंग कर रही है। बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है टीयर गैस शेल की फायरिंग हो रही है। ये तो तस्वीरें जो देखने के लिए मिल रही हैं कि किसान अगर सड़क से उतरकर जो दोनों तरफ खेत हैं वहां पर पहुंच रहे हैं भागकर, तो वहां खेतों में भी आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, किसानों को वहां से भी खदेड़ा जा रहा है। असीम जी हाँ, बिल्कुल जहां भी किसान आगे जाते हैं, तब जैसे ही बॉर्डर की तरफ जाते हैं तभी उसी वक्त जो हरियाणा पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स जो वहां डिप्लॉय हुई है, वो टीयर गैस के जो गोले है वो छोड़ देती है। आज तो हरियाणा पुलिस ने ड्रोन भी डिप्लॉय की है और ड्रोन से भी एयर ड्रॉप किया जा रहा है टीयर गैस शेल्स को, ताकि लोगों के ऊपर जो है, जो लोग जो स्कैटर होकर पीछे आते हैं उनके ऊपर भी टीयर गैस जो है ड्रोन के थ्रू ड्रॉप किया जा रहा है। लेकिन किसान जैसे ही ये टीयर गैस शेल फायरिंग कम होती है तभी आगे चले जाते हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये बिल्कुल ब्रिंक ऑफ द बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, एक ब्रिज जो है डाइसेक्ट करता है पंजाब हरियाणा का, वो देखिए तस्वीरों में। एक बार फिर आप आवाजें भी सुन सकती हैं कि किस तरह टीयर गैस फायरिंग हो रही है लगातार। यहाँ पर किसानों की तरफ से देखिए किस तरीके से नीचे से कुछ उठाकर फेंका जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये तस्वीरें जो आपके कैमरे से नजर आ रही हैं हमें। जी हाँ, वो बीच में होता है ऐसे कि जब कोई ड्रोन आता है तो किसान उसको पत्थर मार के गिराने की कोशिश करते हैं कि उसको नीचे गिराया जाए, लेकिन कुछ टीयर गैस शेल्स जो इस तरफ आते हैं तो किसान उनको पकड़ के उधर दोबारा फेंक देते हैं ताकि वो यहाँ उनके पास बर्स्ट ना हो। उसका एक तरीका होता है, गीली बोरी लेकर उसके ऊपर डाल के वो फेंक देते हैं। लेकिन अब दोबारा आप देख सकते हैं तस्वीरों में आगे बढ़ रहे हैं किसान, दोबारा जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस लगातार सुबह से पंजाब के किसानों के ऊपर टीयर गैस शेल जो है फायर कर रही है। किसान अपना हक मांगने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और उनका यही मानना है कि पिछली बार जो केंद्र सरकार ने उनसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर है, नेतृत्व कर रहे हैं उसमें भी किसानों का। आप रिपीट करेंगे सवाल अपना? सरवन सिंह पंधेर यहीं पर है, नेतृत्व कर रहे हैं इन किसानों का। हाँ, जी हाँ, सरवन सिंह पंधेर यहीं पे हैं, बॉर्डर पे मौजूद हैं। ये राइट साइड पे एक जेसीबी मशीन भी लेके आए थे किसान, उसके पीछे एक स्कॉर्पियो गाड़ी है जिसके अंदर वो बैठे हैं, तो यहीं पे हैं। और ये देखिए अब दोबारा बहुत ज्यादा टीयर गैस शेल फायरिंग शुरू हुई है। क्लियरली आप विजुअल देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर शंभू बॉर्डर के ऊपर इतनी हेफ्टी फायरिंग हुई है टीयर गैस की। लेकिन इस बार किसान पीछे नहीं आ रहे। हाँ, इस बार टीयर गैस फायर हो रहा है लेकिन पीछे नहीं जा रहे हैं किसान। आप ये बता रहे हैं असीम कि किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। हटना
ये आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, जी, आप बावजूद देख सकते इसके हैं। किसान जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे, वो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं सी? नहीं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जहां पे एग्जैक्ट पॉइंट जहां ड्रॉप होते हैं वहां से कुछ मीटर पीछे आते हैं, लेकिन जिस तरह एक बार पहले खाली हो गया था वो सिचुएशन नहीं है। किसान डटे हुए हैं इस पुल के ऊपर। इस बार सभी ने अपने नाक मुंह बांध रखे हैं ताकि किसी की तरह का जो टीयर गैस का जो धुआं है वो उनको ना इफेक्ट कर सके। और किसान, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उस तरफ शेलिंग, जो टीयर गैस शेलिंग हो रही है, और इस तरफ किसान लगातार डटे हुए हैं और उनका यही कमिटमेंट है कि हमको जाना है तो हमको हरियाणा में घुसना है ताकि हम दिल्ली पहुंच सकें, वहां मोर्चा लगा सकें। लेकिन हरियाणा पुलिस आज लगातार सुबह से ये 6th राउंड ऑफ, मैं आपको बता दूं 6th राउंड ऑफ टीयर गैस शेलिंग है जो लगातार इस बॉर्डर के ऊपर हो रही है कि ताकि किसानों को किसी तरह डिमोरलाइज किया जा सके, इनको यहां से आने से रोका जा सके। कील भी लगाए हुए हैं, सीमेंटेड टाइल्स भी हैं, वहां पे हेफ्टी बैरिकेडिंग है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसान यहां पर लगातार बढ़ रहे हैं। और यहां पर पूरे एरिया में देख लीजिए, जहां जहां भी मेरी नजर जा रही है, हर तरफ पंजाब से किसान जो आकर वो इकट्ठा हुए हैं और मोटिव एक ही है कि अपने मांगों को लेकर दिल्ली में आंदोलन करना है, दिल्ली में मोर्चा लगाना है। जैसे ही किसान आगे जाते हैं, आप लगातार जो है वो टीयर गैस शेल जो है फायर किए जा रहे हैं। एमएसपी को लॉ बनाने की मांग है और कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये आंदोलन दोबारा शुरू हुआ। तो पिछले महीने ही इन्होंने कॉल दे दी थी। वो देखिए एक बार फिर से तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी एक बार फिर से टीयर गैस शेल जो है वो फायर हो रहा है। लगातार इस बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन सुबह से ही टेंस है। ना हरियाणा पुलिस हट रही है, ना ही जो है किसान हट रहे हैं। यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब की किसानी की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे तो मंडियाँ खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहाँ कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहाँ पे लेबर तैयार होती है बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। आप सुन रहे थे किसान नेता राकेश टिकैत को, जो कह रहे हैं ना ये किसान हमसे दूर हैं और ना ही दिल्ली हमसे दूर है। अगर सरकार की तरफ से इन किसानों के साथ कुछ नाइंसाफी होती है तो फिर पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे, इन किसानों के साथ हम भी डटकर खड़े हो जाएंगे। फिलहाल जो नीतियां हैं सरकार की किसानों को लेकर, उस पे कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे थे राकेश टिकैत। अभी तक स्थिति ये है कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा था ये 2 फाड़ हुआ था। एक संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें राकेश टिकैत हैं और दूसरा गैर राजनीतिक जिसका नेतृत्व सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व वाला ये किसान संगठन फिलहाल जो शंभू बॉर्डर पर सरकार के साथ आर पार के मूड में। जी असीम, अभी के हालात क्या है? जी आप देख सकते हैं लगातार जैसे एक वाटर टैंकर को आगे लेके गए थे किसान, लेकिन हरियाणा पुलिस ने दोबारा टीयर गैस फायर किए हैं और हट नहीं रहा है ये प्रोसेस। आप देख सकते हैं वो ब्रिज पूरा धुएं से भरा हुआ है। ये सारी टीयर गैस शेलिंग है जो हरियाणा पुलिस ने की है और रोकना चाहते हैं। एक वाटर टैंकर आकर गया, एक जेसीबी मशीन मेरी राइट साइड पे उसको आके लेके नहीं, जहां से हमने कवरेज शुरू की थी अपनी असीम बसी, उस पॉइंट पर पहले जो किसान थे तो ये टोल गेट जो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है 500 मीटर, ये जगह खाली थी, यहाँ पर किसान नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब इतना समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि धीरे धीरे किसान जो हैं वो हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं जो हम पहले बात कर रहे थे कि किसान पीछे हट नहीं रहे। जितना एग्रेशन हरियाणा सरकार दिखा रही है उतना ही अग्रेसिव जो है किसान है आगे जाने के लिए। ये पहले जगह खाली थी जब फर्स्ट राउंड ऑफ फायर हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया ये किसानों से भर गया है। आगे जाना चाहते हैं। सिर्फ ब्रिज के ऊपर कुछ फायर्स हो रहे हैं अब दोबारा, क्योंकि एक वाटर टैंकर को आगे लेके गए थे किसान ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ा जा सके। लेकिन टीयर गैस शेलिंग इतनी ज्यादा है कि कुछ लोगों को पीछे आना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो डॉट हो गया है किसानों के साथ।
भरा पड़ा है यहाँ पे। और यही एक इंडिकेशन है कितना ये मोटिवेटेड हैं, कितना ये कमिटेड है दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली कूच के लिए, कि हमको इस बॉर्डर को तोड़ना है और आगे जाना है। क्योंकि किसानों की शिकायत थी कि किस तरह इसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर की शक्ल दे दी गई है। मतलब उनका तो ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ शायद हमारा बॉर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बॉर्डर ये यहाँ पर स्ट्रांग कर दिया है। मल्टीपल 6 to 7 लेयर्स ऑफ यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी गई है। और फिर आप देख सकते हैं, एक बार फिर आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, शेलिंग शुरू हो गई है और ये सिलसिला लगातार जारी है, सुबह से लगातार जारी है ये सिलसिला। और जब पहले बार भी फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ क्लैश हुआ था, जहां पे टीयर गैस फायर हुआ था, कुछ किसान पीछे आ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग की थी टीयर गैस की। लेकिन अब जैसे हमने बात की, जहां टोल गेट लिखा है, ओवरऑल हर तरफ वहां पे किसान ही किसान है और वो पीछे जाने के मूड में नहीं है, बिल्कुल पीछे जाने के मूड में नहीं है। तो ये तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी असीम बसी दिखा रहे हैं, यहीं शंभू बॉर्डर पर मौजूद है, यहीं पर हमारे सहयोगी सचिन शर्मा भी मौजूद है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान इस बार आर पार के मूड में, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से भी तैयारी पूरी की गई है। हरियाणा सरकार ने इंतजाम चाक चौबंद किए हैं सुरक्षा के, यहां तक कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनके जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं आसमान से। लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनती है, कुछ देर के लिए किसान तितर बितर होते हैं, लेकिन फिर क्योंकि संख्या ही इतनी ज्यादा है, किसानों का सैलाब है, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अब तक किसान पंजाब के अलग अलग शहरों गांवों से निकलकर यहां शंभू बॉर्डर पर डटना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे कर इनकी संख्या और बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए धीरे धीरे कर आंसू गैस के गोलों की बौछार के बीच भी ये किसान जो हैं वो अब हरियाणा की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी असीम बसी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से अब, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार तैयारी पिछली बार के मुकाबले फर्क थी, आंसू गैस के गोलों का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है तो किसानों ने भी अपने मुंह पर, नाक पर कपड़े बांध लिए गीले, ताकि इन आंसू गैस के गोलों का सामना कर सकें। और देखिए किस तरीके से पक्की सड़क नहीं तो कच्चे रास्ते के जरिए कहीं ना कहीं बॉर्डर पार करने की तैयारी में ये किसान, और उसी जुगत को रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी वहीं खेतों में आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर आगे बढ़ते हुए, असीम जी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर जो है लगातार अब ट्रैक्टर आगे जा रहे हैं, वो पुल के ऊपर जा रहे हैं जहां पे टीयर गैस शेल फायर हुआ था। और बिल्कुल जहां बात कर रहे थे टोल गेट 500 मीटर, उस तरफ ट्रैक्टर्स की कतार जो है वो आगे जा रही है और यही इनकी कोशिश है कि तोड़ा जाए इस जो है तो यहाँ पर रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। अभी तक पैदल किसान आगे नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं उनको आगे किया जा रहा है ताकि आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए इन ट्रैक्टरों के जरिए वो बैरिकेडिंग तोड़ी जाए। अभी वो कोशिश, अभी बैरिकेडिंग के पास तो नहीं पहुंची है रोमाना। मैं आपको दिखा दूं, कैमरामैन अमित को बोलूंगा कि लेफ्ट साइड जो हमारा है, हमारे लेफ्ट साइड का आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर्स की लाइन जो है वो आगे जा रही है, वही पॉइंट पे जो है टीयर गैस शेल फायर हो रहे थे। लेकिन अब ट्रैक्टर्स लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी बॉर्डर नहीं तोड़ा है, लेकिन ट्रैक्टर वहां जाकर खड़े हो गए हैं और कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह जो बैरिकेडिंग तोड़ी जाए, हरियाणा में प्रवेश किया जाए ताकि दिल्ली कूच जो है सफल हो। लेकिन हरियाणा पुलिस लगातार जो है ऑपरेसिव है, वो अग्रेशन में है, टीयर गैस शेल फायर हो रहे हैं। और लेकिन किसानों ने, मैं आपको जिस तरह पहले स्कैटर हो गए थे, अब और इकट्ठा हो गए, जेसीबी मशीन लेकर आ गए और अब ट्रैक्टर्स को लेकर आए हैं, ट्रॉलीज को लेकर आए हैं। भी किसी ना किसी तरह हरियाणा के अंदर घुसा जाए और आगे प्रोसीड किया जाए टूवर्ड्स दिल्ली। क्योंकि कल रात को मीटिंग फेल होने के बाद यही बोला गया था कि आंदोलन होगा, क्योंकि केंद्र सरकार उन्होंने बोला कि हमारे से टाइम पास कर रही है, सीरियस नहीं है। और यही एलिगेशन जो किसानों ने लगाए थे, जो हम बोल रहे हैं। और अब लगातार यहाँ पर भीड़ जो है चारों तरफ किसानों की बढ़ गई है। और ये देखिए आप दोबारा आप देख सकते हैं वहाँ जहाँ टोल गेट है, टीयर गैस जो है फायर शुरू हो चुके हैं। तो क्योंकि किसान आगे गए थे, ये देखिए किस तरह टीयर गैस जो है दोबारा वो टीयर गैस जो है फायर किए जा चुके हैं, जा रहे हैं। जहां पर ट्रॉलीज किसानों ने लगाई थी वहां पे टीयर गैस शेल फायर किए जा रहे हैं ताकि दोबारा भीड़ को जो है डिमोटिवेट किया जाए, पीछे धकेला जाए। अभी लोग वहीं खड़े हैं, किसान हमारे पंजाब के जो किसान हैं वो यहीं खड़े हैं, लेकिन लगातार जो टीयर गैस शेल फायर किए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से। एक बार फिर 7th 8th राउंड लगता है ये टीयर गैस शेल फायरिंग का है। इतनी ज़्यादा टीयर गैस जो है पिछली बार हमने नहीं देखी थी यहाँ फायर किया गया।
कुछ ही आधे घंटे में इन्होंने बॉर्डर तोड़ दिया था, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं इस तरफ से भी आप देख सकते हैं किस तरह किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक टैंकर के ऊपर किसान आगे जाना चाहते हैं, ऊपर बैठ के जा रहे हैं। वाटर टैंकर है, मुंह बांध कर अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मुंह इसलिए बांधा है कि जो इनकी जो टीयर गैस की शेल की गैस है वो इम्पैक्ट ना करे। और ये सीन लगातार शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर बना हुआ है। सुबह से ही सिचुएशन यहाँ टेंस है और किसानों ने साफ कह दिया था वो किसी तरह की वायलेंस नहीं चाहते, किसी तरह की हिंसा नहीं चाहते। सिर्फ सरकार जो है वो उनको रोक रही है, सरकार जो है उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर ऐसे हालात बने हैं। सुबह से ये हालात जो हैं टेंस होते जा रहे हैं, भीड़ भी बढ़ती जा रही है और हरियाणा पुलिस का जो एक्शन है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप दोबारा सुन सकते हैं आवाज़ें, जो टीयर गैस शेल जो है फायर किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको तस्वीरें दिखा रहा है। लगातार सुबह से जब ये फतेहगढ़ साहब से चले थे तभी इन्होंने बोल दिया था कि हम तकरार नहीं चाहते हैं। तकरार का माहौल सरकार जो है वो पैदा कर रही है। हरियाणा सरकार ने जिस तरह की बैरिकेडिंग की है वो लग रहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह बना रहे हैं इस पूरे माहौल को। और पंजाब और हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि एक रीजनल बॉर्डर नहीं है, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यही कारण है कि किसान जो है मोटिवेटेड है आगे जाने के लिए कि उनकी जो है मांगी जाएं। उनकी जो है पिछली बार उनको लगता है कि आंदोलन में वो गए, बैठे रहे 1.5 साल, लेकिन हल नहीं हुआ। और इस बार सरवण सिंह पंधेर यही बोल रहे थे कि हम तकरार नहीं चाहते थे, तभी हमने टेबल टॉक्स की। 2 बार मीटिंग्स हुई लेकिन फिर हुई दोबारा। जैसे आप देख सकते हैं टीयर गैस शेल जो हैं वो फायर हो रहे हैं यहाँ पर शंभू बॉर्डर के ऊपर। हरियाणा पुलिस सुबह से लगातार ये सिलसिला जारी है हरियाणा पुलिस का कि जैसे ही किसान आगे जाते हैं ये टीयर गैस शेल जो है वो फायर होता है। लेकिन अगर टीयर गैस शेल के नंबर बढ़ रहे हैं उसी तरह जो है ये नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे किसानों का। जितना असीम रहिए मेरे साथ। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और शंभू बॉर्डर मतलब वो बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच है। और यहाँ पंजाब के ये जो किसान हैं ये हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंचने की कवायद में हैं। यहाँ हरियाणा पर ही इनको रोका जा रहा है शंभू बॉर्डर पर, जहां पर इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। रह रहकर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और उनको खदेड़ने के लिए जो प्रशासनिक अमला है वो मुस्तैदी से डटा हुआ है। ड्रोन्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। सैकड़ों से इस समय किसानों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है, बढ़ती जा रही है किसानों की संख्या यहां पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर। हालांकि किसानों के इसी जमावड़े को देखते हुए और किसानों के दावे और इरादे को देखते हुए दिल्ली की भी किलाबंदी कर दी गई है। दिल्ली और हरियाणा के बीच जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर आने जाने की तरफ के दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो आंसू गैस के गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। आपको जगह जगह धुआं उठता हुआ नजर आएगा। ये अलग अलग आंसू गैस के गोले जो दागे जा रहे हैं यहाँ पर, और किस तरीके से दागे जा रहे हैं वो बीच में जो पुलिस प्रशासन है उसकी भी तस्वीर सामने निकल कर आई है। ड्रोन्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है खदेड़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी किसानों को, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। देखिए सरकार की तरफ से ये आश्वासन किसानों को दिया गया है कि सरकार उनके हितों को लेकर प्रतिबद्ध है, समाधान निकाल लिया जाएगा बातचीत के जरिए। लेकिन कल जो बैठक हुई सरकार के साथ किसान नेताओं की, उसमें बात बनी नहीं। और आखिरकार अब ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं।